This is an ABP Life podcast. लोकसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आ गए। उसके बाद तेलंगाना में भी सरकार बन गई और अब बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भी सीएम के नाम का ऐलान कर दिया। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में अब तक बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला नहीं किया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर ये कहीं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं? आखिर क्या वजह है जिसके चलते अब तक दोनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया गया है? और इस पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए राजस्थान बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष सुनील कोठारी जी हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है। सबसे पहला यही सवाल, सबसे पहले तो आपको जीत की बधाई। और सवाल ये कि आखिर बीजेपी की तरफ से अब तक राजस्थान में सीएम का क्यों नहीं ऐलान किया गया है? जी नमस्कार। और देखिए जी, वजह करके तो जैसा कुछ भी नहीं है, केवल कुल मिलाकर ये है कि भाई राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार नेतृत्व के नाते कि आगे लंबे समय तक विकास की ओर राज्य बढ़े और सभी विधायकों और पूरे राज्य की और सभी समाजों को साथ लेके चलने की भावना की दृष्टि से हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व सोच रहा है और आगे लोकसभा को चुनाव को भी दृष्टिगत रखते हुए वह इस पे विचार करते हुए ही मुख्यमंत्री तय करेंगे। और लेकिन इतना टाइम, क्योंकि अगर नतीजे आ गए 3 तारीख को, उसके बाद इतना, तो क्या कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है या क्या वजह देख रहे हैं आप? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में अपन बात करें इंटरनल पॉलिटिक्स की, ऐसा है कि जब किसी चीज पर जब चिंतन किया जाता है और लंबे 5 साल का एक शासन बड़ा समय होता है और आगे के चुनाव को दृष्टि करते हुए और राज्य के विकास को दृष्टि करते हुए ये सभी संभावनाओं को दृष्टि रखते हुए तो चिंतन में और सभी पक्षों से चर्चा में निश्चित रूप से समय तो लगता ही है। लेकिन विपक्षी कांग्रेस और समय में मेरे हिसाब से बहुत अधिक समय भी नहीं गया है। आगामी मेरा ये मानना है कि आगामी 2 से 3 दिन में राज्य को अपना नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। लेकिन विपक्षी कांग्रेस की तरफ से इस तरह के एलिगेशन लग रहे हैं कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए बीजेपी तय नहीं कर पा रही है नाम। जिसका जवाब हमारे अध्यक्ष जी ने स्वयं ने दिया है कि कांग्रेस अपने गिरेबान में जाके के देखे, उन्होंने अभी अपना नेता भी उन्होंने भी अभी तक तय नहीं किया। दूसरा, आगे क्योंकि सभा का चुनाव है तो क्या कुछ स्टेट पार्टी की तरफ से रहेगी यहाँ पर राजस्थान में? राजस्थान ने 13-14 के अंदर भी 2500 सीटें लोकसभा की सीट जीती थी और पिछले 18 के चुनाव में जबकि हम विधानसभा चुनाव में हार गए थे तो भी हमने 25 सीटें, जिसमें से 24 तो स्वयं पार्टी ने और एक हमारे एलपी के हनुमान बेनीवाल भाजपा के समर्थन से जीते थे। और इस बार भी राजस्थान से 25 की 25 सीटें भाजपा जीतने वाली है। क्या कुछ स्ट्रेटजी रहेगी अपकमिंग चुनाव को लेकर? देखिए, स्ट्रेटजी के नाते तो आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा है कि भाई पूरा देश जिस तरह से मोदी जी ने देश को एक विकास के पथ पर लेके गए, पूरी दुनिया में एक हिंदुस्तान की पहचान बनाई है और जिस प्रकार आज विषम स्थिति में पूरी दुनिया निकल रही है, उसके बीच में देश को आगे बढ़ाना, ले जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात है। और राजस्थान की जनता ने भी उनके इन कार्य को देखते हुए कि राजस्थान को भी वो आगे लेकर जाए, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो भाजपा की नीतियां हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा कार्य कर रही है, उन कार्यों को ही हम आगे रखते हुए राजस्थान के चुनाव में जाने वाले हैं। और हम राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाने वाले हैं कि 5 साल का जो एक गैप राजस्थान के विकास में लगा है, मैं भाजपा उसे पूरी करेगी, बल्कि समय के साथ हम उसको जिस प्रकार आज देश आगे बढ़ रहा है, ठीक उसी प्रकार राजस्थान और को आगे लेके जाएंगे। प्रत्येक जिले के अंदर विकास की गंगा को पहुंचाएंगे और आम जनता तक वह राहत पहुंचे और उनका जीवन बेहतर हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। जी, राजस्थान में देखा कि सीएम के रेस में बहुत सारे चेहरे आ गए, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र शेखावत, बालकनाथ, वसुंधरा राजे, ऐसे कई नाम आ गए जो दूर नहीं दिख रहे थे सीन में। लेकिन ये तो इतने सारे नाम कैसे आ गए सीएम रेस में? देखिए, आप ये तो सभी लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर योग्य कार्यकर्ता और योग्य नेतृत्व की कमी नहीं है ना। और इस दृष्टि से इससे अधिक नामों का होना कोई उसे आप हम उसको अदरवाइज न लें, बल्कि ये हमारे अंदर जो हमारे नेता हैं जिनकी अपनी एक पहुंच है, एक पहचान, एक दृष्टि है, और इस दृष्टि से नाम तो जब तक फाइनल नहीं होगा कई प्रकार के चलेंगे, लेकिन अंततः जो केंद्रीय नेतृत्व और राजस्थान के सभी विधायक जिस नाम पर सहमति बनेगी उसी पर नाम से होगा। सुनील जी, इस बार आप लोगों ने ऐसा क्या कर दिया कि जादूगर जिसको कहा जाता है गहलोत को, उनको चारों खाने ठीक कर दिया आप लोगों ने चुनाव में? देखिए, ये हमें इन दोनों चीजों का आकलन करना पड़ेगा कि राजस्थान की जनता ने नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की नीतियों को अपना समर्थन दिया है,
साथ ही उसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा 5 साल के अंदर जिस प्रकार जो एक रोष था जनता के अंदर कि जिन कमिटमेंट के साथ, जिन वादों के साथ राजस्थान में सरकार आई थी, तो उसमें पूरी तरह से फेल हुई और राजस्थान को एक जंगल राज के अंदर उन्होंने बदल दिया था। आखिरी क्षणों में उन्होंने रेवड़ियां बांटने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से जनता को विश्वास में लेने में असफल रहे। 5 साल में उन्होंने जनता को गुमराह कराने के अलावा और कोई काम नहीं किया और उसी का परिणाम है कि जनता ने एक तरफ जहाँ भाजपा में विश्वास व्यक्त किया, वहीं कांग्रेस को अपना उन्होंने विरोध जाहिर किया, जिस तरह से उन्होंने उनको गुमराह किया। सुनील कोठारी जी, एबीपी लैब पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। This is an ABP Life podcast.